हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ अक्टूबर मंथ की रीडिंग के साथ में। तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो है लियो की, लियो यानी कि सिंह राशि के लिए। तो अगर आपकी सिंह राशि है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आपको कहीं पर भी मिल सकते हैं जो आपके लिए आने वाले समय में गाइडेंस हो सकती है या आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सिंह राशि के मेजर चेंज से कि उनकी लाइफ में क्या मेजर चेंज आ रहे हैं। सिंह राशि के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। ओके, बहुत सारी इंटेंस एनर्जी दिखाई दे रही है कलेक्टिव में। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लगता है कि थोड़ा सा एनर्जी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। शायद कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हैस्टी हो रहे हो। कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं आपकी लाइफ के जो आपको अभी तक नहीं मिले हैं। तो अभी आप इम्पेशेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो। थोड़ा सा पेशेंस रखने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, द टावर की एनर्जी है और ये बात कर रही है कि आपको कहीं ना कहीं सच में बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए आप बहुत ज़्यादा इम्पेसिव हो रहे हो। ठीक है, अब आपके पेशेंस नहीं आपको दिख रहा है, लेकिन इसको अगर आप हील करते हो तो आने वाले समय में आप अपनी लाइफ के बेटर रिजल्ट देख सकते हो। सिचुएशन अभी ऑब्स्टिकल भरी हुई है, लेकिन आप अगर हीलिंग लगाते हो तो धीरे धीरे सिचुएशन आपके फेवर में आ जाएगी। ठीक है, इस कार्ड से मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे आपकी जो काम करने की जो नींव है, फाउंडेशन है, वो कहीं ना कहीं मजबूत नहीं है। आप कुछ ना कुछ हवाई काम कर रहे हो, आप हवा में उड़ रहे हो। शायद आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं है जितना ज़्यादा आपने अपने मन में एम्बिशियस पाल लिए हैं। ठीक है, एम्बिशियस होइए, अच्छी बात है एम्बिशियस होना, क्योंकि जब तक हम एम्बिशियस नहीं होते हैं तब तक लाइफ में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अनुसार आपको कर्म भी करने पड़ते हैं, मेहनत भी करनी पड़ती है। और फिर एक बार मैं दोबारा ये बात कहना चाहूँगी सभी के साथ में, मेहनत सभी करते हैं। एक गधा भी मेहनत करता है, लेकिन क्या वो जंगल का शेर के समान राजा बन सकता है? नहीं बन सकता। तो मेहनत सभी करते हैं, मजदूर भी मेहनत करता है। क्या वो अंबानी बन सकता है? नहीं बन सकता। अंबानी वही बन सकता है जो 50 के भी 1000 बनाने की कैपेसिटी रखता हो। तो ये कैपेसिटी अपने अंदर पैदा करनी है, इसके बाद में ही आप अपने लाइफ में बेटर रिजल्ट्स कर सकते हो। दूसरा, कई बार क्या होता है, हमारे पास कैपेसिटी भी होती है, हम योग भी होते हैं, हम हमारे अंदर पोटेंशियल भी अच्छी होती है, लेकिन कुछ कर्मा ब्लॉकेज भी होती हैं। तो यहाँ पे पास्ट लाइफ के कर्मा भी आपके दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार लाइफ में ब्लॉकेज का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी आपको मुझे दिखाई दे रहा है कि एंस्टर हीलिंग लगानी चाहिए। ठीक है, एंस्टर हीलिंग लगाइए, अपने डीएनए हीलिंग लगाइए, पास्ट लाइफ कर्मा की हीलिंग लगाइए। ठीक है, अब आप पूछोगे कि कैसे मैम, मैं कैसे हीलिंग लगाऊं? तो इसके लिए बहुत भरा पड़ा है यूट्यूब पे। आप कुछ नहीं तो एक टबियन बाउल का, साउंडिंग बाउल का भी आप अगर डेली 21 मिनट सुनते हो ना, तो ये भी आपकी लाइफ के लिए गेम चेंजर साबित होगा, है ना। तो कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ आपको हीलिंग लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये मेजर आपके लिए गाइडेंस मुझे दिखाई दे रही है। अभी टेरो कार्ड से भी देख लेते हैं आपके लिए सिंह राशि क्या है। सिंह राशि के लिए क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, सिंह राशि के लिए अक्टूबर के मंथ में क्या है। देखिए, क्वीन ऑफ कप अगेन फिर से हीलिंग की बात कर रहा है। हीलिंग तो आपको लगानी भी पड़ेगी, साथ में बहुत सारे प्लान्स आप समय से पहले रिवील कर देते हो। ठीक है, ये आदत भी सुधारने की ज़रूरत है। कुछ भी बढ़ा चढ़ा के मत कहिए, समय से पहले चीज़ों को रिवील मत कीजिए। यहाँ पे बेबीज की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप, मुझे दिखाई दे रहा, बचकाना बिहेव भी करते हो। ठीक है, आपकी एज हो सकती है कि आप एजेड हो, लेकिन कुछ चीज़ों में आप बचकाना, इमेच्योरिटी का बिहेव करते हो। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी की भी मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी हैं और मदरहुड की एनर्जी भी है। तो यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके खुद के बच्चे भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों यहाँ पे गोद लिए हुए बच्चे
भी नज़र आ रहे हैं। तो कुछ लोग, मुझे लगता है कि आप बच्चे को अडॉप्ट करना जो भी चाहते हैं सिंह राशि में, तो वो बच्चों को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी कंसीविंग के मैसेज हैं। और क्या मैसेज है? पेज ऑफ कप्स, फिर से वाटर की एनर्जी, और ये फिर से हीलिंग की बात कर रहे हैं। तो हीलिंग आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ये सबसे बड़ा आपके लिए सिग्निफिकेंट मैसेज है, ठीक है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, बहुत ही यहाँ पे निराश हो चुके हो। थोड़ा सा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। और जिन्होंने मेरे साथ में टैरोट की क्लासेस ली है, मैंने हमेशा वहाँ पे कहा है कि जब भी मुझे ये पेज ऑफ कप दिखता है, मुझे गणेश जी की एनर्जी मुझे मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको गणेश जी की तरह विवेकी बनना होगा। हो सकता है कि आप गुस्से में कुछ भी बोल देते हो, यहाँ पे थोड़ा सा विवेक का अनुसरण करना है। साथ में गणेश जी हमारे रूट चक्र की भी ऑनर होते हैं, मास्टर होते हैं। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि रूट चक्र को भी थोड़ा सा हील करिएगा, ठीक है। साथ में अगर आपने कुछ एग्ज़ाम दे रहे हो अक्टूबर के मंथ में, तो यहाँ पे आपके लिए रिजल्ट्स आपके फेवर में आने के चांसेस है। पर यहाँ पे पेज ऑफ कप है, तो हीलिंग भी लगानी है, अपना प्रिपरेशन भी रखना है, क्योंकि यहाँ पे नींव की मजबूती की बात हुई थी, ठीक है। तो नींव की मजबूती करो, प्रिपरेशन करो, हार्डशिप करो। आपको अक्टूबर के महीने में आपके रिजल्ट्स आपके फेवर में आ सकते हैं। ये मैरिज लाइफ में भी हो सकता है, सोलमेट्स की एंट्री के लिए भी हो सकता है कि आप कोई ना कोई एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लव की एनर्जी में। तो ये लव को लेकर भी मैसेज हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाला है, ठीक है। कोई है जिसको आप याद कर रहे हो या जिसको बहुत शिद्दत से चाह रहे हो, वो आपकी लाइफ में री एंट्री कर सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ 6 ऑफ कप की भी एनर्जी महसूस हो रही है। तो कोई पास्ट लाइफ का भी आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं द मून। ओके, फिर से वाटर की एनर्जी है, और यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इनको थोड़ा सा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। मून की एनर्जी है, और यहाँ पे भी मुझे विश फुलफिलमेंट की एनर्जी महसूस हो रही है। पर यहाँ पे जैसे कि ग्रहण की एनर्जी है, सूर्य और चंद्र दोनों साथ में दिखाए गए हैं। तो आपकी खुशियों में भी ग्रहण लग सकता है, इसलिए हीलिंग ज़रूरी है, प्रोटेक्शन ज़रूरी है। दूसरा, किसी केस से भी इन्फ्लुएंस होकर के आपको फैसले नहीं लेने हैं। ये कार्ड जब भी आता है तो मुझे यही दिखाई देता है कि कोई ना कोई पोर्टल खुला हुआ है, कुछ ना कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन डिसीजन आप दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर के ले रहे हो, जिसकी वजह से आपको बार बार ब्लॉकेज का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कोशिश कीजिए अपनी खिलौने की चाबी अपने हाथ में रखें, ठीक है। सेकेंड, हर्मिट का कार्ड, फिर से अकेलेपन की एनर्जी है और फिर से दुखी होने की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे ये बात कर रहा है फिर से सेल्फ लर्निंग की, ठीक है। अपने रिवीजन की, क्या आप गलती कर रहे हो, अपने जो भी फेलियर है उनसे सबक लेकर के आगे बढ़ने की, ठीक है। लैंटर्न आप दूसरे को दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो कि आप एक स्पिरिचुअल टीचर हो, ठीक है, जो कि हर्मिट का कार्ड है। तो ये स्पिरिचुअल टीचर है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी ब्लॉकेज आपके अंदर है, क्योंकि ये देखो 9 नंबर का कार्ड है। 9 नंबर मंगल की एनर्जी, मंगल बहुत ही अग्रेसिव होता है। तो आपसे इसीलिए बोला जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल टीचर अच्छे हो, आपको ज्ञान बहुत है, लेकिन बहुत ज़रूरी है ज्ञान के साथ में विवेकी होना, जो कि गणेश जी की एनर्जी है। तो आपको अपने गणेश जी की एनर्जी से अलाइनमेंट में आना है, अपने रूट चक्र को एक्टिवेट करना है, ताकि आप छोटी छोटी बातों में अपने आप को टारगेट ना महसूस करो। हो सकता है आप छोटी सी बात होती है और उसमें भी आपको लगता है कि अरे इसने तो मुझे टारगेट कर दिया, इसने मेरे को लेकर ऐसी बात की, और आप हर्ट हो रहे हो, हर्ट होकर के फिर आप अग्रेसिव हो रहे हो और कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी कंट्रोल करना है। दूसरा, अगेन यहाँ पे आइस है। आइस भी एक वाटर की एनर्जी का रूप है, हालांकि ये मंगल की फायर की एनर्जी है। तो यहाँ पे सिंह राशि जो कि खुद में ही फायर एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी में तो रहोगे, लेकिन साथ में कोल्डनेस भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके इमोशनल काफ़ी कोल्ड हो चुके हैं। अभी आप दूसरों की बातों को नहीं सुनते हो, और मुझे यहाँ से पता नहीं कि सेल्फ सेंटर्ड की भी एनर्जी महसूस हो रही है। जैसे आप खुद पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपनी खुद की जर्नी पर नहीं, रिकग्नाइजेशन पर नहीं,
अवेयरनेस की ओर नहीं, बल्कि स्वार्थ की ओर, थोड़ा सा अपने स्वार्थ से थोड़ा सा ऊपर उठना है। ठीक है, कुछ और हम एनर्जी देखेंगे और साथ में आपके लिए क्या और भी टैरोट से मैसेज है जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। थ्री ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी, और ये बात कर रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में ये एनर्जी को अप्लाई करनी है। ठीक है, यहाँ पे द मून की एनर्जी, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी, ये दोनों ही अकेलेपन की एनर्जी है। ठीक है, ये बंदा इन्फ्लुएंस तो हो रहा है लेकिन अंदर अकेलापन है, और यहाँ पे भी अकेलापन है। ये अपनी ज्ञान की वजह से अकेला हो रहा है, ये अपने आगे किसी को समझ नहीं रहा है। तो यहाँ पे चिल करना है लोगों के साथ में। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज तगड़ा है, आपको थोड़ा सा चिल करना है। आगे तभी आप बढ़ सकते हो जब आप लोगों को साथ लेकर के चलते हो। ठीक है, और जब आप सक्सेस के रास्ते पर हो तो आपको बहुत ज़रूरी है कि लोगों को साथ लो, क्योंकि अगर आप लोगों को साथ लेकर के नहीं चलते हो तो घमंड दिखाते हो, दूसरों का अपमान करते हो, तो ये आपकी आने वाली सक्सेस में ब्लॉकेज बना देता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ठीक करना है। अगला कार्ड आपके लिए है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पैसे के लिहाज से आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। इंडिपेंडेंट होने की भी एनर्जी आ रही है, पैसा ना पैसा कुछ ना कुछ आप क्रिएट कर रहे हो। थ्री है, यहाँ पर भी थ्री है, तो डबल थ्री मास्टर होने की बात कर रही है कि आप अपनी एनर्जी को मास्टर की एनर्जी में लाइए। लेकिन मास्टर की एनर्जी में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल करना भी बहुत ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिकल पर फोकस होने पर प्रैक्टिकल चीज़ों को अपनाएंगे। प्रैक्टिकल मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसको रटा रटाए ज्ञान पर विश्वास मत करो, उस पर एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपीरियंस लो, फिर आगे बढ़ो। यहाँ भी कोलैब की एनर्जी और यहाँ भी कोलैब की एनर्जी है, तो यहाँ पे कोलैबोरेशन करने की बात कर रही है। अगर आप स्टडी पर भी कुछ काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको अपने साथियों के साथ में नोट शेयरिंग करना, ठीक है, साथ में पढ़ाई करना, साथ में स्टडी करना, प्रिपरेशन करना, ये सब आप कर सकते हो। साथ में अगर लव के हिसाब से अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे बात कर रहा है कि फैमिली को लेकर के थोड़ा सा आपको चलना है। शायद आप अकेले अकेले भाग रहे हो, यहाँ पे फैमिली को लेकर के चलते हो तो पार्टनर भी आपका उतना ही साथ देगा जितना आप एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को साथ लेकर के चलना है, जो मैं ऑलरेडी बार बार कह चुकी हूँ। द टावर का कार्ड अगेन, टावर के नीचे टावर। सिंह राशि, सबसे पहले बहुत ज़रूरी है अपनी डीएनए की हीलिंग करो, क्योंकि बार बार आपकी चीज़ें बनते बनते बिगड़ रही हैं। ठीक है, टावर के नीचे ही टावर आया है। ये जस्ट कंफर्मेशन है कि आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। आपकी अपने बिहेव में, अपनी स्टडी में, अपने रिलेशनशिप में क्या गलती कर रहे हो, ये रिवीजन करना है, रिवाइज करना है। भाई क्या कर रहे हो, ऐसा कौन सी गलतियाँ कर रहे हो जिसको सुधारने की ज़रूरत है। ये नींव नहीं मजबूत है आपकी भाई। ठीक है, आप शायद जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हो वो रॉन्ग है। आपको कहीं ना कहीं न्यू डायरेक्शंस में जाना है, न्यू परसेप्शन से सोचना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपको करना। अगला कार्ड आपके लिए टेन ऑफ कप्स। अगेन डिवाइन ब्लेसिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो भी लव के लिहाज से देख रहे हैं, खासकर जो बिल्कुल ही न्यू लव की बात देख रहे हैं कि मेरी लाइफ में कोई एंट्री होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई ना कोई एंटर ज़रूर हो रहा है, जिससे आपकी लाइफ की आने वाले समय में मैरिज पॉसिबिलिटी भी बनेगी। ठीक है, साथ में यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग देख रही हूँ। टावर का कार्ड है, तो थोड़ा सा संभल के अवेयरनेस के साथ में काम करना। ठीक है, और लोगों को साथ में लेकर के चलना, क्योंकि टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है। हार्मनी पर अपने विश्वास रखो, अपने कर्मा पर विश्वास रखो। जब आप अपने कर्मा पर विश्वास रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स वो सब कुछ ला कर देगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा अपने कर्मा पर विश्वास रखिए। फोर ऑफ कप्स, कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो। शायद आप बहुत ही ज़्यादा सोचते रहते हो, ओवर एनालाइज बहुत करते हो, दिमाग बहुत लगाते हो। हर चीज़, कोई भी काम करना है तो सबसे ज़रूरी है अपने ईश्वर पर विश्वास रखो, अपने भाग पर विश्वास रखो। कई बार आप अपने भाग पर भरोसा ना करके
एक्सटर्नल चीज़ों पर विश्वास ज़्यादा करते हो, और ये आपके लिए क्या होता है ना कि ये आपके लाइफ में जो चीज़ें आने वाली होती हैं वो मिस हो जाती हैं। ठीक है, ये रीडिंग थोड़ी लंबी जाने वाली है मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत ही डीप मैसेज आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से परिवार के साथ में चलना, और जो भी फाइनेंशियली चीज़ों को चाहते हैं अपनी लाइफ में रिगेन करना चाहते हैं, जो भी घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं सिंह राशि में, उनके लिए घर मैनिफेस्ट हो रहा है, उनका अपना घर बनते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का रेनोवेशन होते हुए दिखाई देता है घर में, कुछ लग्जरी आइटम भी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ में अच्छी बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो 2 10 आए हैं। तो कुछ ना कुछ न्यू डायरेक्शन से, न्यू परसेप्शन से आप काम करना चाहोगे। ठीक है, और कोशिश करोगे तो कर लोगे। ठीक है, तो कोशिश करोगे तो कर लोगे। बाकी यहाँ पे अलाइनमेंट की भी एनर्जी है। ठीक है, 6 ऑफ वैंड्स विक्ट्री की एनर्जी है। भाई सक्सेस आपकी लाइफ में आना चाहती है, स्पॉटलाइट पे आपको लाना चाहती है, आपके भाग में है सक्सेस, आपके भाग में है विक्ट्री। लेकिन कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में मुझे आते हुए नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि अभी थोड़ा सा न्यू पे काम करना है। ठीक है, आप शायद अभी भी अपनी गलतियों को समझना नहीं चाहते, कुछ ना कुछ आपको रिवाइज करना है। सेकंड आपका 4 ऑफ वैंड्स, 4 स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आपके अक्टूबर के लास्ट तक दिखाई देगी, जहाँ पे आप अपने पैसे को, मटेरियल लाइफ में भी चीज़ें को गेन करते दिखाई दे रहे हो, सक्सेस देख रहे हो। एक फायर एनर्जी में आप अपनी ही एनर्जी में रहोगे, जहाँ पे आप पैशनेट होगे कुछ भी करने के लिए। पार्टनर की तरफ आप पैशनेट होगे, आपका पार्टनर आपकी तरफ पैशनेट होगा। ठीक है, आप कुछ भी काम करने के लिए पैशनेट होगे, आलसी नहीं रहोगे, और जिसकी वजह से लाइफ में सक्सेस को, विक्ट्री को, सेलिब्रेशन को आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, अगला है 7 ऑफ कप्स। जो भी आपके सपने हैं वो पूरे होंगे। ये कार्ड दिखा रहा है कि अक्टूबर के लास्ट तक की कुछ ना कुछ ऐसे पॉजिटिव चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, जहाँ पे आपको साइन मिलेंगे कि यस, अब मेरी लाइफ में ये सक्सेस आएगी, अब ये मेरी लाइफ में चीज़ें बनेगी, अब मेरे सारे सपने पूरे होंगे। ये अगर आप मैं ध्यान से देखें तो मुझे यहाँ पे सीढ़ियाँ दिखाई दी। ठीक है, तो जो आप अपनी लाइफ में सपोर्ट चाहते हो, जो सीढ़ी पाना चाहते हो, वो सीढ़ी भी आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगेन यहाँ सांप भी है। ठीक है, सांप सीढ़ी का खेल याद है ना, सीढ़ी मिलती है, सपोर्ट मिलता है, लेकिन जैसे सांप मिलता है, जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पे आपके वापस आ जाते हैं, जो टावर की एनर्जी है। ठीक है, बस थोड़ा सा वही आपको अवेयर रहना है। ठीक है, चलिए आपके लिए हम कुछ आपके लव को लेकर के देखते हैं क्या मैसेजेस है। सिंह राशि, ये सिर्फ लव के लिए ही मत लेना, हो सकता है कि आपके लिए करेंटली भी कोई गाइडेंस हो, तो ओपन माइंडेड होकर, ओपन हार्ट होकर के ये मैसेजेस लेना। सिंह राशि के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। यू डिजर्व लव। तो आप प्यार के लिए अगर आप प्यार के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपकी लाइफ में प्यार आएगा, क्योंकि आप प्यार डिजर्व करते हो, तो वो आपकी लाइफ में आएगा और आप सही निशाना लगाने के काबिल होगे। ये हो सकता है कि आप किसी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी वर्क के लिए आप बहुत समय से वर्क कर रहे हो और इस बार आपको सही निशाना लगेगा। ठीक है, ये अर्जुन के तीर मुझे नज़र आ रहे हैं। हीलिंग फैमिली इश्यू, मैंने हीलिंग का मैसेज ऑलरेडी दिया हुआ है और ये सभी के लिए है। ठीक है, फॉरगिवनेस कीजिए लोगों को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को, अपने जो भी जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उन सभी को फॉरगिव कीजिए। वहाँ पे हीलिंग लगाइए। जब आप, मैंने यहाँ पे एंस्टर हीलिंग की भी बात की थी, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एंस्टर हीलिंग लगाना भी ज़रूरी है। हो सकता है आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो, तो उसको भी चेक कीजिएगा, उसकी भी शांति कराना, उसकी भी हीलिंग लगाना भी आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। अगला कार्ड है वेरी सून। जो भी आप पाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। क्लियरली डिसाइडेड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो जो आप चाहते हैं बहुत ही क्लियरली डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि वो जल्दी ही आपको मिलेगा। ठीक है, वो बहुत जल्दी आपको मिलेगा। चलिए आपके लिए कुछ डिवाइन के मैसेज देख लेते हैं। क्या आपके डिवाइन को लेकर के मैसेज हैं सिंह राशि के लिए? क्या डिवाइन उनको गाइड करना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है सिंह राशि वालों के लिए? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा।
ऑनेस्टी, अपनी ऑनेस्टी पर विश्वास कीजिए, कोई भी शॉर्ट टर्म यूज मत कीजिए, शॉर्टकट मत यूज कीजिए। आप जो भी कर रहे हैं ईमानदारी से करते रहिए, लॉयल्टी से करते रहिए, ऑनेस्टी से करते रहिए, आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि जो ऑनेस्टी है उसको रिवॉर्ड मिलते हैं। अगर इसके बॉटम में भी मैसेज पढ़ेंगे, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। तो जो आप काम कर रहे हो उसका आपका रिजल्ट मिलेगा। अगला कार्ड है आपका आर्कएंजल माइकल। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल फिर से वही ईमानदारी से काम करने की बात कर रहे हैं, साथ में प्रोटेक्शन की भी बात कर रहे हैं कि आपको वो प्रोटेक्शन दिए हैं। अगर आपको डर लगता है, कुछ दिमाग मन में फियर्स है, एंजाइटी, तो उनको भूल जाइए। आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, हनुमान जी आपके साथ में हैं। साथ में यहाँ पे कॉर्ड्स कटिंग करने की भी बात आ रही है कि जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं उनको पहचानिए। जो भी आपको, जैसे यहाँ पे सांप की एनर्जी ऑलरेडी आई हुई थी ना, तो ऐसे लोगों को पहचानिए जो धोखेबाज हैं, जो आपकी एनर्जी को चूस जाते हैं। उनसे कॉर्ड्स कटिंग भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यस सिंह राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।